विधेम। ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैर्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापते नान्त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तनो अस्तो वयं श्याम पतयो रयिणाम्। ॐ स नो बन्धुजनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानशाना स्तुतिये धामन्नधैर्ययन्त। ॐ अग्ने नय सुपथारायस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम। ॐ अमृतोपस्क्रमसि स्वाहा। ॐ अमृताभिधानमसि स्वाहा। ॐ सत्यं यशः श्रीमै श्रीश्वतां स्वाहा। ॐ वामे आसे अस्तु। ॐ नसोर्मे प्राणो अस्तु। ॐ अक्ष्णोर्मे चक्षुः अस्तु। ॐ कर्णयोर्मे श्रोत्रम् अस्तु। ॐ बाहोर्मे बलम् अस्तु। ॐ ऊर्ध्वोर्मे ओजो अस्तु। ॐ अरिष्टानि मे अङ्गानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वर्गयोरेव पुण्यं पृथिवी ववर्णा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्ने मन्नादमन्नादयाया दधे। ॐ उद्भुज्यस्वा अग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा भूतते संसृजेथामयं च अस्मिन् सर्वस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। ॐ त्रयित्वमात्मा जातवेदस्तेने ह्यस्ववर्धस्व चेदवर्धया चास्मात् प्रजया पशुभृद्ब्रह्मवर्चसेनानाद्येन समेधय स्वाहा। यमग्नये चात्वेत्सेदन्नमः। ॐ समेधाग्निं दुरसतघृतैरबोधया तातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन सुसमिध्याय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये चात्वेत्से स्वाहा। इदम् अग्नये चात्वेत्सेदन्नमः। ॐ तन्त्वा समिद्धिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि
बृहच्छोषाय विषया स्वाहा इदमग्नये सेदन्नमः ओमयं दैत्ममात्मा जातवेदसेने जस्ववर्धस्वचेतवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेदन्नमः ओमयं दैत्ममात्मा जातवेदसेने यस्ववर्धस्वचेतवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेदन्नमः ओमयं दैत्वात्मा जातवेदसेने यस्ववर्धस्वचेतवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेदन्नमः ओमयं दैत्वात्मा जातवेदसेने यस्ववर्धस्वचेतवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेदन्नमः ओमयं दैत्वात्मा जातवेदसेने यस्ववर्धस्वचेतवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेदन्नमः ॐ अदितेर्मन्यस्व ॐ हनुमतेर्मन्यस्व ॐ सरस्वत्येर्मन्यस्व ॐ देव सविता प्रसुवयज्ञ पतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वगतो ॐ अग्नये स्वाहा इदमग्नये तन्नमः ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय तन्नमः ॐ प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते तन्नमः ॐ इन्द्राय स्वाहा इदं इन्द्राय तन्नमः ॐ भूरग्नये स्वाहा इदं अग्नये तन्नमः ॐ भुवर्वायवे स्वाहा इदं वायवे तन्नमः ॐ स्वरादित्याय स्वाहा इदं आदित्याय तन्नमः ॐ भूर्भुवः स्वराय तन्नमः ॐ यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वान्यूनमिहाकरम् अग्निशस्विष्टितद्विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहूतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहूतहुते सर्वकार्यश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वानां कामान् समर्थय स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृते तन्नमः स्वाहा इदं प्रजापतये तन्नमः ॐ सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ॐ सूर्यो वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिः
ज्योतिर्वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ॐ सजुदेवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्याजुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय तन्नमः ॐ भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय तन्नमः ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदं आदित्याय व्यानाय तन्नमः ॐ भूर्भुवः स्वरग्ने वायवादित्येभ्यः प्राणपान्यादिभ्यः स्वाहा इदम् अग्ने वायवादित्येभ्यः प्राणपान्यादिभ्यः तन्नमः ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतम् ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा ॐ यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्यमेधया अग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नःसुव स्वाहा ॐ अग्नेनाय सुपथारायस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम स्वाहा ॐ ईशे भोर्देत्वा वायवस्था देवो महसविता प्रार्थयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणः आप्यायत्वमग्नया इन्द्राय भागं प्रजापतिरनमीव अयक्ष्मामावास्तेन ईशतं माघशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बर्हि यजमानस्य पशून् पाहि स्वाहा ॐ प्रतुष्टं रक्षः प्रतुष्टारातयो निष्टप्तं रक्षो निष्टप्तारातयः उर्वन्तरिक्ष्मन्वेमि स्वाहा ॐ न तस्य मायया च नारिपुरीशीतमर्तयः यो अग्नये ददाशः व्यदातये स्वाहा ॐ अपत्यं वृजिनं विपुंसेनमग्ने दुराधयं गविष्ठमस्य सत्पते कृधि शुभम् स्वाहा ॐ शुष्कयग्ने नवस्य मे स्तोमस्य वीरविष्पते निमायनस्तपसा रक्षसोदः स्वाहा ॐ यत इन्द्रभयामहे ततो नो अभयं कृधि भगवन् शक्ति तव तन्नऊतये विदुषो विमृधो जहि स्वाहा ॐ कदामर्तमराधसम्पदाशुम्भमिव स्फुरत् कदा नः शुष्मद्गिरा इन्द्रो अङ्गः स्वाहा ॐ त्वं हि शूरः सनिका चोदयो मनुषो रथम् सहावान्दस्युमव्रतमूषः पात्रं न शोचिषा स्वाहा ॐ हव्याद्याश्वः श्वमिन्द्रदास्वपरे च नः विश्वाचनो जयित्रीं सत्पते अहादिवान्नतं च रक्षिषा स्वाहा ॐ मात्राणि स्थालिर्मधु पिम्बमाना बुधाः पात्राणि सुदुघानधेनुः शेनः
यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीयमामृतः स्वाहा ॐ त्रयायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवेषु त्रयायुषं तन्नो अस्तु त्रयायुषं स्वाहा ओमेतास्ते अग्ने समिधः त्वमिद्धः समिद्भव आयुः अस्मासु देहि अमृतत्वम् आचार्याय स्वाहा। ये 7वां मंडल है, पहला सूक्त है। अब देखो इस पे ऊपर लिखा ऋषि वशिष्ठ। तो वशिष्ठ ऋषि हुए हैं, उन्होंने अपनी साधना में इस मंत्र को अपने अंदर देखा, इसका अर्थ देखा, इस वेद को देखा। तो इसका मतलब ये नहीं है, समझना है बड़े गौर से, कि वशिष्ठ जी ने ये मंत्र लिखे या वशिष्ठ जी ने वेद बनाए। वेद तो ईश्वरीय वाणी है और वो बनाई बनाई नहीं जाती, वो तो बनी हुई है, ऑलरेडी है, थी, रहेगी, ईश्वर से निकलती है वो। वेद की डेफिनेशन जरूरी है जाननी। जब हम ये जान जाएंगे कि वेद ईश्वरीय वाणी है, ईश्वर से निकलती है, जब सृष्टि बनती है ना, तब तो फिर हमारे ये संशय दूर हो जाएंगे सारे, कि भी ईश्वर से पहले भी कोई हुआ है, ईश्वर से पहले तो कोई हुआ ही नहीं है ना। और जब संशय आए तो गुरु को फौरन लिखो, वो मिटाएंगे संशय। मेरे से समय नहीं लग रहा, मैं इतना लिख नहीं पा रहा आजकल, तबीयत कुछ खास अच्छी नहीं रहती मेरी, फिर भी बड़ी मेहनत करता हूँ, जो मुझे नहीं करनी चाहिए फिर भी करता हूँ, करूँगा जितने मेरे से होगी। ये शरीर बिल्कुल निढाल सा हो गया है। अच्छा, एक तो ये देवता अग्नि है इसका, इस मंत्र का, पहले मंत्र का, और भी कई मंत्रों का आगे, ये देवता अग्नि है। यानी ये देवता बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर को, सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपने पढ़े होंगे कभी। तो इसका जो सब्जेक्ट है इसमें वो अग्नि है, परमात्मा है। तो हम हमेशा इधर चारों तरफ अग्नि पर ही ध्यान देंगे, भगवान पर ही। ये अग्नि भी का अर्थ विद्वान भी होता है, या विद्वान होगा, आगे चल के देखते हैं अभी। तो जो देवता है इसका अग्नि है, छंद ये है लिखे हुए हैं। तो स्वर जो है वो 1 से 18 का जो है ना, वो षडज है, षडज है सा, और 19 से लगाकर 25 तक मंत्र जो आएंगे ना आगे, वो ध्यावत है, धा। तो मतलब अगर इसके गाने की इच्छा हो तो इसे सा से उठाओ, है ना, ऐसे उठाना पड़ेगा इसको, षडज से, सा से। फिर किसी भी राग में ले जाओ,
नी रे गा रे नी सा रे रे ग पा पा म ग पा म ग रे ग रे ग म पा म ग रे ग रे ग रे ने रे ग रे धा नी रे सा हो गया। उठाया सड़क से, अब राग कोई भी बना लो। अच्छा, अब इसका जो 1925 वो धारा था ग म प धा 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 से उठाएंगे इसको और नीचे को ले आएंगे। धा में धा धा प म ग रे ग रे सा धा नि सा सा धा प धा प प प म ग ग म प ग म प धा प ग रे ग रे नि रे सा। समझ रहे हो ना? ये मैं समझाना कई बार समझाया वैसे मैंने। तो वेद और ईश्वर तो अनादि है, एटर्नल है। तो ये जो है ऋषि वशिष्ठ जब समाधि में बैठे थे तो इनके अंदर ये वेद मंत्र प्रकट हुआ। ये अलौकिक बात है ना। और सब्जेक्ट मैटर इसका अग्नि है। ओम अग्निम नरो विदितिभिः अरण्योरहस्तच्युति जनयन्त प्रशस्तं दूरे दृशं गृहपतिमथर्युम्। ॐ त्वम् अग्निमस्ते वसवो नयरुन्वन्तसु प्रतिचक्षुर्नवसे कुतश्चित् दक्षाय यो योदम आस नित्यः। ॐ प्रेद्धो अग्निदीदिः पुरो नो अजस्त्रया सूर्मया यविष्ठ त्वां शश्वतम् उपयन्ति वाजाः प्रते अग्नयो अग्निभयो वरम्निः सुवीरासः सुषुचन्तं चन्त द्युमन्तः यत्र नराः समा सते सुजाताः। ॐ दानो अग्निधिय रयिं सुवीरं स्वपत्तयं सहस्रय प्रशस्तं नयं या वा तरति यातु मावां। बस इतने रखते हैं। और देखते हैं
ये मंत्र 5वां। इसमें कहा कि विद्वांसु या अग्नि विद्या सुसंताना उत्तम शूरवीराः, अच्छी संतान उत्तम वीर हैं। तो ये अगर किसी की इच्छा हो पाने की तो वो अग्नि विद्या को जाने। दा न है ना, देहि अस्मभ्यम अग्नि इव विद्वान, अग्नि की तरह विद्वान। तो किसी को विद्वान पुत्र, सुंदर संतान है, ये चीजें चाहिए तो उसको अग्नि विद्या का ज्ञान होना चाहिए। ये बड़ी ज्ञान की बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं। मैंने अपने जीवन में इसका बड़ा विस्तार से वर्णन कर रखा, अब नहीं होता, अब थक जाता हूँ। 81 वर्ष कोई मामूली बात नहीं है आज के जमाने में। कब, वैसे तो कोई भी हो जाए, जबकि ऑपरेशन हुआ हो, ब्लड निकल गया हो, ब्लड चढ़ा हो, फिर दवाइयाँ खाते हो अभी तक, तो बड़ा अभी तक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। बहुत दुनिया के कष्ट सहे, दीक्षा देता गया, उनके कष्ट सहता गया। अनधिकारियों को दीक्षा दी, कोई बात नहीं। वो अब भी जो अनधिकारी हैं, जिन्होंने पाप कर्म भी किए, उसने, मैं नहीं कहता पर वेद कहता है, उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। अगर समय निकल गया हाथ से तो फिर ये पाप भोगने पड़ेंगे। बहुत बुरा हाल होता है अगले जन्म में ना। अगला जन्म कुछ जानता नहीं ना। देखो ऋषियों के तो पीछे हजारों जन्म होते हैं, वो सब देखते हैं अपने जन्मों को, शिष्य के जन्मों को देखते हैं। पर आम आदमी तो नहीं जानता अगला जन्म, अगला नहीं, सॉरी, पिछला, कि पीछे हम क्या थे, क्या कष्ट उठाए, कैसे। मान लिया अब आप प्रमाण के तौर पर योग शास्त्र अगर देखेंगे तो योग शास्त्र में कौन से ऋषि हैं? हाँ, जय की शव्य है। उनसे उसके शिष्य पूछते हैं ना कि आपके कितने जन्म, तो वो बोलते हैं 33,000 जन्म हुए मेरे। फिलोसफी अलग है, एकदम से जन्म प्रकट होते हैं समाधि में। मेरे भी हुए, मैंने बताया भी दुनिया को। तो एकदम जन्म प्रकट होते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छा जन्म हो, है ना। ये आना जाना है दुनिया का। फिर अगर बुरे कर्म करके बुरे जन्म ले लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। और कहते हैं प्रशस्तम रहीम, रहीम तो आप जानते हैं, धन चाहते हो तो भी अग्नि की इच्छा करो, अग्नि जैसे विद्वान की इच्छा करो। ये मंत्र समझा रहा है ना। और जो
न रहीम जो विद्वानों को धन देता है, यम या तो मावान विद्वानों की तरह चलता है इस मार्ग पे, और विद्या का उल्लंघन नहीं करता, न करती है। तो ऐसे मार्ग पे हम चलें, हम विद्या का उल्लंघन न करें, हमारे ऊपर धन भी हो, अच्छी बुद्धि हो, विद्वान हो बताने वाले, ये जीवन है जीने के लिए। आखिर में कितना अच्छा दे दो, ऐसा जीवन दे दो जिसमें धन हो, सुख हो, विद्या हो, बल हो। मैं खुश था, मैं 70 साल तक 75 साल तक मेरे घर में कि मेरे शरीर में न सुस्ती थी, बड़ा तेज चलता था। सुबह 4-5 बजे उठ करके, उससे भी पहले उठता था, तो साधना में बैठता था, वेदों का अध्ययन करता था। अचानक बीमार पड़ा, जो दुनिया भर के पाप आए मेरे ऊपर भोगने के लिए, क्योंकि रूल है ना, अब गुरु को भोगने पड़ते हैं। तो अब यज्ञ तो मैंने छोड़े नहीं, फिर भी ना छोड़ूंगा। तो उससे थोड़ी सारी जो तेजी थी विद्या का प्रसार करने की, विद्या को बोलने की, समझाने की, वो शक्ति सब ईश्वर ने थोड़ी, ऐसा कह सकते हैं, उसकी मर्जी है, उसने मेरे से काफी शारीरिक बल छीन लिया। ये मेरे कर्म। अब तो चलना भी मुश्किल हो जाता है मुझे, और घबराता रहता हूँ कि भाई अंतिम समय कौन मेरी सेवा करेगा। जो स्वार्थी नहीं होगा, जो ईश्वर का प्यारा होगा, जिसमें दोष नहीं होंगे, जिसकी नजर गुरु सेवा पर रहेगी कि हम सेवा करके तर जाएं, वो कोई बिरला होगा। अब ये ऋग्वेद में मैंने देखा, हर वेद में ईश्वर कहते हैं कोई बिरला मुझे जानता है, कोई बिरला ही यज्ञ करता है, कोई बिरला ही योगाभ्यास करता है, कोई बिरला ही विद्वानों की सेवा करता है। ये सारी बातें तो भगवान कह ही रहा है। तो हम अपने जीवन को सुखमय बनाएं, जिसके अंदर विद्या हो, अच्छी संतानें हों, धन हो, हम सही मार्ग पे, वेद मार्ग पे चलते हों, विद्वानों का संग हमें विद्यादान करता रहे, तो उसकी कृपा बनी रहे, हम ये मार्ग पे चलते रहे। ये मार्ग, क्योंकि आप कहो कि भी वो अगला, जो कई हैं महाराज खाते पीते हैं, मांस मदिरा खाते हैं, शराबें पीते हैं, ये है वो है, तो ये पापी तो है सारा, और क्या।
उन्होंने कौन सा वेश में। दूसरा, ये तो हम पहले पिछले जन्मों में कर आए हैं। अब तो अचानक हमें ये मार्ग मिल गया जो इस बुराई को कहता है नहीं करनी है बुराई, नहीं तो तुमको मैं सजा दूंगा। सजा तो उनको भी देता है पर उनको पता नहीं ना। तो अब क्या ये बुराई पे जाना, विषय विकारों में जाना, आलस निद्रा में जाना बेकार है। अभी अपने बच्चे आए हुए हैं, अपना अंजना बेटी, उनके पति राकेश आए भी बहुत दूर से हैं, इंडोनेशिया से। महीना के करीब हो गया शायद, रह रहे हैं आनंद से। अच्छा, बहुत अच्छा है ये। बड़ी मुश्किल से समय मिलता है। मेरे को हंसी की बात याद आती है। क्या बादल तू न बरस कि वो आ न सके, और वो आ जाएं तो इतना बरस कि वो जा न सके। तो ये दोनों बच्चे हमारे सेवक दरअसल वो कोविड आने, वो क्या कोरोना के चक्कर में ना इतनी पाबंदियां लगी हुई हैं, कोई जर्नी नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं। तो इनको इतना शुभ टाइम मिल गया ये सेवा का। और राकेश बेटे से तो मैं मिल भी नहीं पाता, क्योंकि ये मेरी अवस्था पहले वाली नहीं है, ये और जबरदस्त अवस्था है। हमारे घर वाले नहीं जानते तो आप क्या जानोगे मुझे। तो इसमें योगी खो जाता अपने में और ब्रह्म में। ये एक तरह से 24 घंटे की समाधि अवस्था है जो जंगलों में रहने वाली है। ये परिवार में या भीड़ में रहने वाली नहीं है। कोई नहीं जानता इस अवस्था को ना। मैं सुबह उठता हूँ तो उठा नहीं जाता, उस अवस्था में अभी भी नहीं उठा जाता। अजीब अजीब गरीब किस्म की अवस्था, बस वो आंख मीची रहती है और गीतांजलि जो मेरे पीछे पड़ती है, उठो 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 उठो, हवन करना, ब्रेकफास्ट करना है, नहाना है, ब्रश करना है। ये बेचारी पड़ी रहेगी मेरे पीछे, पड़ी रहती है, समझ रहे हो ना, पड़ी रहती है। मतलब 1 घंटा भी हो जाता, कभी कभी 2 घंटे भी, तो मेरी आंख तो खुलती नहीं। बैठ तो जाता हूँ पर आंख नहीं खुलती। मुझे कोई कोई तो सुनाई पड़ता है इसका अक्षर, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश। तो बाकी मेरे को कई अक्षर जो वो तो सुनाई नहीं पड़ते। बस अपने में रहना को दिल करता है इस अवस्था में। बहुत गंभीर अवस्था है, बहुत ही गंभीर। इसी अवस्था में योगी जंगलों में रहता है और शरीर त्याग देता है।
क्योंकि इस अवस्था में वो उठ करके कोई फ्रूट नहीं ले सकता, फल लगा हुआ, कुछ खा नहीं सकता, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, जंगल होता है वहां, अपना बचाव नहीं कर सकता। अगर भगवान की इच्छा होती है तो कोई जंगली जानवर आता और खा जाता है। जंगलों में तो यही हाल होता है सभी का। घर में ये है कि भाई ये इधर से उठा के उधर बिठा देंगे, उधर से बिठा के उधर, जी रोटी खा लो, ये इनकी सेवा की जिसकी अच्छी है वृत्ति। नहीं तो अब तो आखिरी टाइम है। हाँ, आपकी जो दुआएं काम आ रही हैं, भगवान थोड़ी आयु और बढ़ाए। इसी अवस्था में रहकर मैं चाहता भी हूँ कि थोड़ी चलो विद्या और संसार में एक एक अक्षर भी जाए, क्योंकि वो एक अक्षर जो होता है वो वेद होता है। अक्षरम परमम ब्रह्म, है ना, ये अक्षर ब्रह्म है। ये जो मुंह से निकल रहा ना, यही ब्रह्म है। विद्यात, इसको जानो, अक्षरम परमम ब्रह्म। भूल गया ना मैं, विद्यात सर्वोक्षरम। जैसे पानी में कोई पत्थर थोड़ा सा डाले और लहरें निकलती हैं, चारों तरफ को जाती हैं, ऐसे ये जो मुंह से निकला हुआ अक्षर है ना, इधर इधर उधर 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 सारा जा रहा है, पूरे ब्रह्मांड में गति करता है। ये बड़ी तीव्र गति पूरे ब्रह्मांड में छा जाता है जो योगी से निकलता है। जब योगी नहीं रहेंगे तो आप क्या सुनोगे? वेद थोड़ी सुन लोगे, इस अक्षर को थोड़ी सुन लोगे। जो अक्षर ब्रह्म है उसको नहीं सुनोगे, जो मामूली से अक्षर हैं उसको सुनोगे आम आदमी के मुंह से। अच्छा, अब ये आहुति डालो। ओम पनाययं तदश्विनात् एतं वाम वृषभो दिवो यजसः पृथिव्याः सहस्त्रं शंसा उत ये गविष्ठौ सर्वान् मित्तामुपयाता दिवध्यै स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। बड़े महान मंत्र हैं ये। और कौन है भाई? सामवेद का बोलो। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः तारक्षयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु
तु स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। गायत्री छंद की आहुति डालो। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। फिर भी ये समझना चाहिए कि जो विद्वान आचार्य है वो अगले जन्मों तक अपने शिष्य की रक्षा करता है और उसको पार उतारता है। इसलिए बहुत बड़ा भाग्य चाहिए कि किसी को विद्वान आचार्य मिले। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय। बोलो सत्य श्री योगेश्वर महाराज की